अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 8। बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1898, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है हम इस चैप्टर में ये देखेंगे। सेकंड पॉइंट है यंग फॉकनर, ये मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, इसने मिस्टर चिप्स से किस चीज़ की रिक्वेस्ट की हम ये देखेंगे। थर्ड पॉइंट है कंडोलेंसेस, मिस्टर चिप्स चाहते थे कि कोई भी उनके साथ ताज़ियत ना करे, अफसोस ना करवाए। किस चीज़ का अफसोस हम ये देखेंगे। और फोर्थ पे है अप्रैल फूल डे, मिस्टर चिप्स को अप्रैल फूल कैसे मनाया गया हम ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे है कैथरीन्स डेथ, मिस्टर चिप्स की जो वाइफ थी कैथरीन, उसकी डेथ कैसे हुई, किस दिन हुई, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। स्प्रिंग डे होता है ऑफ 1898 और उन्हें स्कूल के बाहर लेन में यंग फॉकनर मिलता है। ठीक है, यंग फॉकनर जो उनका एक स्टूडेंट होता है, तो वो उनसे आके रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग। अब वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आफ्टरनून ऑफ ले सकता है क्योंकि उसके लोग आ रहे हैं, प्रॉबली उसके जो पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स को समझ नहीं आती क्योंकि वो काफ़ी अपसेट से होते हैं, गुमसुम से होते हैं। तो वो कहते हैं व्हाट्स दैट, ओ यस यस। फिर वो कहते हैं हाँ हाँ, मतलब आप आफ्टरनून ऑफ ले सकते हैं। तो जो फॉकनर है वो उनसे पूछता है, कैन आई मिस चैपल टू सर, क्या मैं चैपल को भी मिस कर सकता हूँ, वहाँ से भी छुट्टी ले सकता हूँ। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं यस यस। उसके बाद जो यंग फॉकनर है वो उनसे कहते हैं, एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम, क्या मैं स्टेशन जा सकता हूँ उनसे मिलने के लिए। अब मिस्टर चिप्स जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अपसेट है, उनका दिल कर रहा था कि वो उसको कहें, यू कैन गो टू प्लेसेस फॉर ऑल आई केयर, मतलब मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मतलब मेरी जो बीवी है वो मर चुकी है, मेरा जो बच्चा है वो भी मर चुका है, एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और मेरी ख्वाहिश है कि काश के मैं भी मर जाता। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप पे कंट्रोल करते हैं और उस बच्चे को ये लाइंस नहीं कहते। वो हाँ में सर हिलाते हैं, उसके बाद लड़खड़ाते हुए चलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस मतलब अफसोस करवाना, ताज़ियत करवाना। अब मिस्टर चिप्स की जो वाइफ है और जो बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी है, तो मिस्टर चिप्स चाहते हैं कि लोग उनसे आकर इस चीज़ की ताज़ियत ना करवाएं, अफसोस ना करवाएं। ठीक है, इससे पहले कि लोग आके उनके लिए काइंड वर्ड्स यूज़ करें, वो चाहते थे कि उन्हें इस चीज़ की आदत हो जाए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि उनकी बीवी और जो बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो उसी यूजुअल मैनर में कॉल ओवर के बाद अपनी फोर्थ क्लास लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो ग्रामर को अच्छी तरह से याद करें। और इस टाइम पे वो खुद अपनी जो जगह होती है, अपना जो डेस्क होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत ही गुमसुम सी हालत में। ठीक, इसी दौरान एक बच्चा अचानक से मिस्टर चिप से कहता है, प्लीज़ सर देयर आर लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, आपके लिए बहुत से लेटर्स आए हैं, आप उनको देख लें। तो मिस्टर चिप्स वन बाय वन उन लेटर्स को फाड़ते हैं और जब वो उन लेटर्स को ओपन करते हैं तो उसमें से एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर निकलता है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक होता है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा होता। तो मिस्टर चिप्स को ये बहुत ही अजीब सा लगता है, और लेकिन वो कोई कमेंट पास नहीं करते। और इस पूरे इंसिडेंट का उन पे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जो वाइफ और जो बच्चा था उसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा अपसेट थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जाके उनको रियलाइज़ होता है कि ये एक पीस ऑफ अप्रैल फूल ही था, उनको अप्रैल फूल बनाया गया था। क्योंकि डेट क्या थी उस दिन, 1 अप्रैल 1898, उनको अप्रैल फूल बनाया गया। लेकिन ये वही सेम डे था जब उनकी जो वाइफ और जो बच्चा है उसकी डेथ हुई थी। कैथरीन की उस दिन डिलीवरी थी और डिलीवरी के दौरान ही कैथरीन और जो उनका बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी। तो ये डेट आपने याद रखनी है। ओवरऑल ये चैप्टर बहुत शॉर्ट सा है और बहुत ही ईजी है। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।